बदलेगा क्यों नहीं बदलेगा जब सारे समाज एक जैसा हो जाएगा। सारा जो एससी समाज है, SC ST OBC सब एक जगह हो जाएगा तो क्यों नहीं बदलेगा। बहुत कुछ बदल सकता है। इसलिए इन्होंने तो झंडा ही उठाया है, चंद्रशेखर जी ने। आज हम इनके साथ हैं। काशीराम जी ने कहा था कोई भी अगर दलित नेता पावरफुल बनता है वो बीजेपी और कांग्रेस के चमचे हो जाते हैं। ये उनके टीम बनकर काम कर रहे हैं, ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है ना, ये सरकार के इशारे पर किया है जी। ये समाज को बांटने का काम किया है, जो कि हम लोग बांटने नहीं देंगे। हमारी पूरी उम्मीद है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। और इस अपसा के जो आज़ाद समाज पार्टी है उसके संस्थापक हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र श्री जी। वीरेंद्र भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत करूंगा। जय भीम। क्या लग रहा है आपको जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं? आपकी एक अकेली ऐसी पार्टी मैं देख रहा हूं यहाँ पर जी जो दलित समाज से ताल्लुक रखती है, दलित समाज के उत्थान की बात करती है, और उसके साथ बहुजन समाजवादी पार्टी का कोई बैनर झंडा कहीं नजर नहीं आ रहा है। देखिएगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है ना, ये सरकार के इशारे पर किया है जी। ये समाज को बांटने का काम किया है, जो कि हम लोग बांटने नहीं देंगे। हमारी पूरी उम्मीद है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने पहले पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई थी, अब सड़क पर बैठ के आवाज़ उठा रहे हैं जी। ये क्या लग रहा है कि आपके इस प्रोटेस्ट से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। तो अभी तो हमारा पहला प्रोटेस्ट है ये जी। उसके बाद में हमारा 11 तारीख का प्रोटेस्ट है। उसके बाद प्रोटेस्ट कुछ चलता रहेगा, हमारा बंद नहीं होगा जी। ये तो अभी शुरुआत है। ये तो एक हमारा अपना नहीं है, ये सामाजिक आंदोलन है, ये सर्व समाज का है। ये हमारा अपना नहीं है अकेले का, ये तो हमारी अकेले पार्टी का नहीं है। लोगों की मांग हमारा क्या सहयोग है। मांग क्या है? नहीं, जो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का ये एक निर्णय है या इसके लिए जो संविधान है उसके अनुसार इसको 9वीं सूची में डाला जाए, इससे छेड़खानी ना की जाए जी। ये छेड़खानी नहीं होने देंगे। संविधान से छेड़खानी का मामला है ये जो आपस में बांटने का मामला है, वो संविधान से छेड़खानी का मामला है। केंद्र सरकार से क्या रखते हैं आप उम्मीद? केंद्र उम्मीद तो कुछ नहीं रखते हैं, हम आंदोलन करेंगे। उम्मीद तभी होगी जगह की जब केंद्र सरकार मानने की बात। संसद भवन से अम्बेडकर जी की मूर्ति को हटा दिया गया है, उसके लिए अलग आंदोलन हो रहा है। आंदोलन कर रहे हैं लोग, सामाजिक संगठन कर रहे हैं। उस पर भी हम लोगों ने भी बोला है। उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई है। अब उसका जो भी निर्णय निकलता अभी आएगा सामने, अभी तो कोई आया नहीं है आंसर। क्या लगता है कि भाजपा सरकार आज आपके जो प्रोटेस्ट है, आपके प्रोटेस्ट में आज दोपहर का समय हो चुका है, सभी राजनीतिक दल आपके समर्थन में आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके? देखिए, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। वो लोग राजनीति कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं। मीरा वर्मा। कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से ही आई हूँ। क्या लग रहा है आपको सुप्रीम कोर्ट इस प्रोटेस्ट से अपने निर्णय को बदलेगा क्या? बदलेगा क्यों नहीं बदलेगा जब सारे समाज एक जैसा हो जाएगा। सारा जो SC समाज है, SC ST OBC सब एक जगह हो जाएगा तो क्यों नहीं बदलेगा। बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन मोदी जी के आगे सब इतने वो मासूम है कि हर बंदा आज जंतर मंतर पे आने लगा। पर देख रहा हूँ यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी के तो बैनर नजर आ रहे हैं, लेकिन बसपा का कोई बैनर मेरे को अभी तक यहाँ नजर नहीं आया। हाँ, तो आज़ाद पार्टी तो आएगी ना यहाँ पे। ये तो चाहती है SC के लिए। इन्होंने तो झंडा ही उठाया है, चंद्रशेखर जी ने। आज हम इनके साथ हैं और पूरा देश इनके साथ रहेगा। जब से ये MLA मंत्री बने हैं, विधानसभा में पहुंचे हैं, जब से ये SC की आवाज़ उठा रहे हैं, दलितों की आवाज़ उठा रहे हैं, गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि जो संसद में भी हमारी आवाज़ उठाई जाए और विधानसभा में भी हमारे SC समाज की आवाज़ उठाई जाए जी। क्या लग रहा है आपको कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदलेगा या संसद भवन से जो मूर्ति अम्बेडकर जी की हटा दी गई है वो दोबारा स्थापित कर दी जाएगी? जो भी उन्होंने करा वो भी बदला जाएगा और अम्बेडकर जी की मूर्ति वहीं लगेगी जहाँ लगेगी। सरकार की नीयत से कैसे इत्तेफाक रखती हैं आप? बिल्कुल बेकार है, जीरो है। सरकार की नीयत से ही आज सारे देश में त्राही त्राही हो रही है। अगर सरकार सही होती तो हमारे देश में त्राही त्राही। आज मैं इतनी उम्र होगी, मैंने इतना काम करा, मैंने कभी ये त्राही त्राही नहीं देखी जो आज के ये 10 साल के अंदर हमने त्राही देखी है। इतनी महंगाई, इतना सब कुछ। एक SC समाज के बंदे के लिए एक नौकरी का भी आरक्षण बाबा साहब ने दिया है, उस आरक्षण को भी ये खत्म करना चाहते हैं। पढ़ाई का आरक्षण दिया, उसको भी खत्म करना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? ऐसा भाई, मैं बेसिकली बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति हूँ, दलित समाज का हूँ। जिस तरह से ये नौटंकी ये हमारे जो नेता कर रहे हैं ना, हमारे नेता जो नौटंकी करे, चाहे चंद्रशेखर है चाहे मायावती, कोई भी हो, जो दलितों के नाम से राजनीति करते हैं, जो आरक्षण का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, यही हमारे गले की हड्डी है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद तो यहाँ पे बैठे ये तो हैं। नौटंकी वाला मामला हो रहा है जी। ये तो ड्रामा हो रहा है भाई। आप चंद्रशेखर जी पर आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आरोप क्या, मैं तो मायावती को भी बोल रहा हूँ। मैं तो मायावती जी को भी बोल रहा हूँ, चंद्रशेखर को भी बोल रहा हूँ, अन्य सारे दलितों को
बोल रहा हूँ, बाबा काशीराम जी ने कहा था कोई भी अगर दलित नेता पावरफुल बनता है वो बीजेपी और कांग्रेस के चमचे हो जाते हैं। जी। ये उनके टीम बनकर ना काम कर रहे हैं, ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अगर लोगों को भड़काने का काम करे, अगर किसी का लाल, अगर किसी का मैं हरियाणा से हूँ, दिल्ली रहता हूँ। क्या नाम है आपका? हरपाल नाम है। हरपाल सिंह जी का सीधा सीधा आरोप है, इन्होंने दलित नेताओं पर ही आरोप लगा दिया है कि वो अपनी नौटंकी दिखा करके ये समाज को गुमराह करते हैं और दलित समाज से वो ताल्लुक़ रखते हैं। अपसा के जो नेता हैं उनके साथ यहाँ पर जंतर मंतर पर दिल्ली पर मौजूद थे। उन्होंने भी बताया है कि वो लोग, कुछ लोग जो राजनीतिक दल है और राजनीतिक दलों पर उन्होंने आरोप लगाया है कि इसमें जो है कि लोग राजनीति चमका रहे हैं। क्या बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रकांत सहारकर है। मैं पूना से आया हूँ, कांशीराम के ऑफिस से रिटायर होके। पूना से आए हैं? हाँ। क्या और मैं ये बताना चाहता हूँ भाई साहब, आज हम लोग जो 5000 साल से गुलाम थे और उसके लिए कई संतों ने कुर्बानियाँ कर दी। हमारे माँ बहन को जिंदा जलाया और उनकी जो है लेडीज ने उनकी भोग की वस्तुएं आज भी आप देख रहे हो वही इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके बाद में मुगल गए, उसके बाद में इंग्रज आए, अंग्रेजों की वजह से शाहू फुले अम्बेडकर हुए। और मैं इस शासन की बात कर रहा हूँ, आप इतिहास में न ले जाए मुझे। ये शासन देख जो लीजिए। इस समय है शासन का जो निर्णय देख लो, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, मैं उसके बारे में ही बात करूँगा। थोड़ा सा बेस बता देता हूँ, 2 मिनट का, ज़्यादा नहीं जी। 26 जनवरी 1950 को जब स्वातंत्र्य मिला हमें, तो उसका डेफिनेशन है लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज यानी डेमोक्रेसी। उसके 4 अधिकार है, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। उसके बाद में बाबा साहब ने एक मत का अधिकार दिया और कहा कि आप अभी देश का डेवलपमेंट करो एज पर संविधान, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व और न्याय के तरफ से। 51 में बाबा साहब ने रिजाइन कर दिया ओबीसी का बिल और इसके लिए अब 52 से शुरू हुआ। तो 52 में मुझे बताओ, जो SC ST OBC के लोग थे वो पढ़े लिखे थे क्या? नहीं थे। कौन हो गए PA? ये हो गए और राजा महाराजों की औरतें और ये साण, इनसे बी पैदा हुआ हर एक स्टेट में, ठीक है। यही राज करने लगे और चलते चलते करने लगे। ऐसे करते 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 कांग्रेस ने कुछ साल चलाया, बाद में बीजेपी आई। आज देखिए बीजेपी के अंदर में जो लोग हैं उनके माँ बाप कांग्रेस में थे, सही बात है, 80% वही है। और इसका जो हेड है ये नागपुर में जनसंघ यानी RSS। ये लोग इतने शातिर है, देखो एक में 1960 को विदर्भ मराठा ऐड किया और बाबा साहब के भूमि में इनको अपना हेडक्वार्टर बनाना था, वहाँ पे काउंट किया। और मैं आदिवासी हूँ, मेरे लिए 62 में कतलखाना खुला है, जब मैं चड्डी भी नहीं पहनता। आदिवासी संशोधन केंद्र। और क्या बोलते हैं, 50 के पहले दाखला लाओ, आप बाप आपको प्रूव करो। और इंदिरा गांधी रिस्ट्रिक्शन हटा के 81 में जनगणना की SC ST की, उसमें 4 खासदार और MP मिले, इनकी मोनोपोली हो गई, हमें झूठे आदिवासी कहते हैं। आज देख लीजिए कि बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन दिया यानी आरक्षण, ये सिक्योरिटी है किसके लिए? और एक मत का अधिकार, एजुकेशन, उसके बाद में नौकरी, और ये EVM ला के वो भी ख़त्म कर दिया। और उसके बाद में आरक्षण ये भी ख़त्म कर रहे। अभी तक जनगणना नहीं हुए। और ये देखिए सीधा सीधा आरोप है, जनगणना हुई नहीं है, EVM को ला करके आरक्षण खत्म कर दिया गया है। सीधा सीधा आरोप यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है उस पर आरोप लग रहा है। इस खबर में इतना ही, अगली खबर में फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।